Hello students, this is Naresh Kumar Gold, okay, and today we are going to start a new chapter for class 9th for mathematics, that is probability. Okay, so start करते हैं इसे। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी का मीन है एक पॉसिबिलिटी, एक कंडीशन होगी आपके पास। ओके, अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर आते हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज होंगे, तो उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? सो सबसे फर्स्ट यहां पर आपके पास आता है, फर्स्ट जो वर्ड आएगा दैट इज एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट मींस एन ऑपरेशन। क्लियर है? एक ऑपरेशन होगा विच कैन प्रोड्यूस अ वेल डिफाइंड आउटकम्स। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या होगा? एक्सपेरिमेंट आपके पास एक तरह से ऑपरेशंस है और इन ऑपरेशंस का एक प्रोड्यूस एक वेल डिफाइंड, मतलब जिसको प्रॉपर आप डिफाइन कर सको, ठीक है, वो क्या करेगा? एक एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहां पर जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक एक्सपेरिमेंट तो होगा आपके पास डिटर्मिनिस्टिक एंड सेकंड विल बी प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब मींस आप एक बार आपने कोई भी वर्क एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को सेम वही आइडेंटिकल कंडीशन रखते हुए आपने बाद में उसको सोल्व किया या बाद में उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, देन इट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट इन बोथ ऑफ द केसेस। तो दोनों केसेस में हमेशा जो रिजल्ट है, अगर कंडीशन आप सेम रखते हो तो ऑलवेज ये आपको क्या प्रोड्यूस करेगा? सेम रिजल्ट। डिटरमाइन कर सकते हो आप, मतलब ऑलरेडी आप फोरकास्टिंग कर सकते हो उसके बारे में कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है मेरे पास। तो देखिए डिटरमिनिस्टिक, दोज एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड, जब आप रिपीट करते हो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन तो प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स और आउटकम जो है दैट आर कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो, फिजिक्स का प्रैक्टिकल करते हो, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हो, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि अगर कंडीशन वही आपने सेम रखी है देन इट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट ऑलवेज। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक, या इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर सपोज मैंने कंडीशन आइडेंटिकल रखी है तब भी आप पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। ठीक है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, कंडीशन आपने सेम रखी है, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, रिजल्ट सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आ सकता है। सपोज एक ही टाइम पे आपने एक डाइस को थ्रो किया, ओके, और आफ्टर सम डेज उसी सेम टाइम पर सेम टेम्परेचर भी वही है, डाइस भी वही है, तब भी आप श्योर नहीं हो कि मेरे पास जो रिजल्ट उस दिन आया था सेम वही रिजल्ट उस दिन आएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिस्टिक में आप पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है उसका। ठीक है, सो नेक्स्ट है कुछ यहाँ पर सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके टोटल आउटकम्स का जो सेट है, टोटल रिजल्ट्स का सेट है, दैट्स कॉल्ड द सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। जैसे एक डाइस को आप थ्रो करते हो, एक सिंगल डाइस को आपने थ्रो किया है, तो एक डाइस को थ्रो करने पर यू गेट द रिजल्ट एज अ 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? तो इसका जो सैंपल स्पेस है दैट विल बी द सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? इवेंट आपके पास क्या होगा? इवेंट दैट विल बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेसेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट पे जो आपके पास सैंपल स्पेस है उसका क्या होगा? एक सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद फेवरेबल इवेंट क्या होंगे या फेवरेबल रिजल्ट क्या होंगे कि जो क्वेश्चन के कंडीशन को फुलफिल करेगा दैट विल बी द फेवरेबल। क्लियर है? देखिए लेट एस एक सैंपल स्पेस है विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए कोई इवेंट है एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट्स बिलोंगिंग टू ए आर नोन एज, जो ए से बिलोंग, कोई भी इवेंट आपको गिवन है उससे रिलेटेड जितने भी आउटकम्स हैं, तो देखिए एक पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, ए डिफाइंड गेटिंग 8 इज सम, उसमें 8 आपको सम चाहिए। ठीक है, तो वहां पर 2 डाइस के लिए पढ़ेंगे भी सही भी, तो 2 डाइस के लिए टोटल आपके पास 36 कंडीशंस होती है। 36 में से वो कितनी कंडीशंस हैं जो आपके पास यहां पर सम 8 दे रही है। तो देखो 2,6 सम 8 होगा, 3,5 इसका भी सम 8 होगा,
4,4 इसका भी सम 8 होगा, 5,3 6,2, ठीक है। तो ये कितनी कंडीशंस हैं आपके पास? 5 कंडीशंस हैं, तो 5 एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे आपके पास। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, उसमें जो सैंपल स्पेस है उसमें आपके पास n टोटल आउटकम है, ठीक है। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग सपोज m है, यहां पर ध्यान रखना m जो है दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। m का जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? n से, ठीक है। अगर इसको आप देखते हो इस टाइप से m बाई n, तो ये ऑलवेज m लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होगी या 1 से लेस होगी, बट m का वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है। तो 0 अपॉन n आंसर क्या आ सकता है? 0, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। और एक अगर नॉर्मल जनरल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जनरल प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो कहां से? 0 से 1 के बीच लाई करता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो P ऑफ ए क्या हो गया? A इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो आप ये बोलोगे दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, कि वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। P ऑफ ए अगर 1 है तो आप बोलोगे दैट इज श्योर इवेंट, ओके। एंड वन मोर थिंग यह भी आपको ध्यान रखना है कि P ऑफ ए, ये भी आपको पता रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इसी का नेगेशन अगर मैं लेता हूं P ऑफ ए बार, तो इनका जो सम है दैट विल बी ऑलवेज 1। क्लियर है? इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। देखिए अगर प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए मेरे पास क्या है? m बाई n है, मतलब n मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं, उनमें n इवेंट हैपन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा P ऑफ ए बार मीन्स आप क्या कर दोगे? n में से m माइनस कर दोगे अपॉन n। क्लियर है? ये आपके पास है। तो यहां से देखिए P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार, P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार, अगर आप इसको देखते हो तो P ऑफ ए का वैल्यू आपके पास है m बाई n, P ऑफ ए बार हो जाएगा n माइनस m अपॉन n। क्लियर है? नाउ यू कैन एड LCM, दैट विल बी n, सो इट विल बी m प्लस n माइनस m। m गया, ये आ गया आपके पास n बाई n, दैट विल बी 1, ओके। सो इस टाइप से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए कुछ पर्टिकुलर जैसे कॉइन, डाइस, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं, प्ले कार्ड से रिलेटेड। तो अगर इनके डायरेक्ट आपको पता हो, इनके टोटल आउटकम या टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स पता हो तो वो सबसे बेस्ट है। जैसे कुछ मैंने यहां पर दिए हैं आपको। टोटल आउटकम की बात करें, कॉइन में अगर आप देखो तो 2 फेसेस होगी, ठीक है। कॉइन में टोटल आउटकम के लिए एक फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हो आप, 2 पावर n। n 8 ईयर, n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। क्लियर है? नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा। अगर 1 कॉइन आपके पास है तो 2 पावर 1, तो टोटल आउटकम इसके कितने हो जाएंगे? 2। उसमें क्या होगा? एक हेड होगा और एक टेल होगा। 2 कॉइन्स अगर आपके पास है तो 2 कॉइन्स, तो 2 स्क्वायर, दैट विल बी 4 कंडीशन आपके पास हो जाएगी, HH, HT, TH एंड लास्ट वन विल बी TT। क्लियर है? 3 कॉइन्स अगर आपके पास है तो ये 8 कंडीशंस बनेगी आपके पास। 4 कॉइन्स अगर आपके पास है तो टोटल 16 कंडीशन। यहां पर ये कंडीशंस भी आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डाइस। इफ यू टॉक अबाउट द डाइस, देन एक डाइस में नंबर ऑफ फेसेस जो है वो 6 होंगे। क्लियर है? तो यहां पर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 6 पावर n। 8 ईयर, n इज द नंबर ऑफ डाइस। क्लियर है? 1 डाइस आपके पास है तो 6 पावर 1। क्लियर है? सो इसके जो टोटल आउटकम हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। क्या क्या हो सकता है बेटा उसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 2 डाइस अगर आपके पास है तो 36 कंडीशन। देखिए 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट डाइस पर आपको 1 ऑब्टेन हुआ है एंड सेकंड डाइस को थ्रो किया है तो देयर इज ऑल्सो 1। इसका का मतलब है कि फर्स्ट पर 1 सेकंड पर 2। इसका मीन है फर्स्ट पर 1 सेकंड पर 3। तो ये आपके पास क्या है? टोटल डाइस। क्लियर है?
तो इसमें आपके पास टोटल कितने 36 आउटकम्स होंगे। क्लियर है। इसका मिनिमम सम पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। मिनिमम सम इसका कितना होगा 2, और अगर मैक्सिमम सम करते हैं तो इसका मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा 12। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उसमें मैक्सिमम सम या फिर उसमें सम पूछा है आपसे 13, तो 12 के अगर ऊपर तो 13 तो वो इम्पॉसिबल है, और आपको पता है इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं प्ले कार्ड्स। प्ले कार्ड्स आप जानते होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं जानते तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने समझाने का यहाँ पर कोशिश की है। देखिए टोटल प्ले कार्ड्स आपके पास होते हैं 52। उसमें 4 सूट्स होते हैं, जिसमें एक तो होता है क्लब, ओके, स्पेड, ये दोनों जो है वो ब्लैक कार्ड्स होंगे, ओके। नेक्स्ट वन होंगे आपके पास डायमंड एंड हार्ट, ये जो है वो रेड कलर के कार्ड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन, ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स, हर सूट में 13 कार्ड होगा। एक तो होता है एस, ठीक है, जिससे बोलते हैं इक्का। नेक्स्ट वन कार्ड नंबर 2, 3 अप टू 10। नेक्स्ट जे फॉर जैक, क्वीन और किंग, ये 3 ऐसे कार्ड होते हैं इन पर फेस बना हुआ होता है, ओके। सो दैट वाई इट्स दीज आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स, ओके। सो यहां पर बात करें बेटा 13, इसमें होंगे 13, तो अगर ब्लैक कार्ड की बात करें तो टोटल कितने हो गए 36। अगर बात करें स्पेड के नंबर ऑफ कार्ड्स, सो देयर विल बी 13 कार्ड्स। नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्लब, सो देयर इज ऑल्सो 13। रेड में भी दोनों 13 होंगे। अगर रेड की बात करें सो देयर विल बी 26 कार्ड्स, ओके। सो ब्लैक कार्ड दैट इज 26, रेड कार्ड दैट इज ऑल्सो 26। इफ यू टॉक अबाउट द फेस कार्ड, देखिए फेस कार्ड की अगर बात करें तो फेस कार्ड ऑल 4 सूट्स में 3, तो 3 इंटू 4 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। अगर आपसे रेड फेस कार्ड के लिए बोला जाए सो देयर विल बी 6 रेड फेस कार्ड। नेक्स्ट वन देयर विल बी 6 ब्लैक फेस कार्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसे सपोज कार्ड से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाए, कार्ड से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाए, जैसे किंग आपसे पूछा जाए, तो किंग हर सूट में एक किंग होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट द किंग, सो देयर विल बी नंबर ऑफ किंग्स 4 किंग्स। इफ यू टॉक अबाउट द रेड किंग, so there will be 2. If we talk about the black king, that is also 2. Next, if we talk about the king of spade, king of spade that will be 1. Okay, so आपको ध्यान रखना है किंग या फिर कोई भी पर्टिकुलर कार्ड के लिए आपसे बोला जाए तो एवरी किंग एवरी कार्ड जो है वो 4 होते हैं। अगर उसके आप साथ आप कलर ऐड कर देते हो सो वो 2 रह जाएंगे, और अगर आप उसके साथ सूट का नेम ऐड कर देते हो सो देयर विल बी ओनली 1, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा लीप ईयर। लीप ईयर आपके पास आता है, लीप ईयर की बात करें सो लीप ईयर में 366 डेज होंगे, ओके। अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, और 2 डेज 52 वीक्स का मतलब है कि एवरी डे शुड बी 52 टाइम्स, ठीक है। हर अगर संडे की भी बात करो तो संडे कितने हैं यहाँ पर 52 संडे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज, इन 2 डेज पर ही क्वेश्चन पुटअप होता है आपके पास। तो 2 डेज क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है एक कंडीशन ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे, ये 7 कंडीशंस बन सकती है, ओके। नेक्स्ट बात करें नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होंगे, 52 वीक कंप्लीट होगा, एक दिन रहेगा आपके पास। वो एक दिन क्या हो सकता है आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी होगी 7 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग if the probability of having rain on a certain day, एक दिन बारिश होने की या रेन होने की जो कंडीशन है दैट इज 2/5 पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग। अगर आप यहां से देखते हो हैविंग रेन और ये है आपके पास नॉट हैविंग, ओके। सो ये एक दूसरे के नेगेशन है, क्लियर है। सो यहां पर अगर आप इवेंट लेते हो, लेट इवेंट ई मैंने कोई इवेंट लिया बेटा यहां पर, और इसमें इवेंट लिया हैविंग रेन, ओके।
सो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है P ऑफ E दैट इज 2/5. ओके, और आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग. ओके, सो E बार ये आपसे पूछा हुआ है, P ऑफ E बार आपसे पूछा हुआ है. ओके, सो यहां पर देखिए दोनों एक दूसरे के नेगेशन है, तो इनका सम अभी पढ़ा था आपने, P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार. सो यू कैन राइट लाइक दिस, वी नो दैट P of E plus P of E bar that is 1. ओके, P of E का वैल्यू आपके पास है बेटा 2/5 plus that will be P of E bar that is 1. ओके, now you have to find the value of P of E bar. तो ये हो जाएगा 1 minus 2/5. क्या हो जाएगा आपके पास 1 minus 2/5. आप इनका एलसीएम ले लीजिए. सो इट विल बी 5 minus 2. आंसर कितना हो जाएगा 3/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेन ऑन अ सर्टेन डे दैट विल बी 3/5. क्लियर है. सो ये हो जाएगा आपके पास. नेक्स्ट लेते हैं 2 कॉइन्स. 2 कॉइन आपके पास है. देखिए 2 कॉइन्स आपके पास है, आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. उन दोनों कॉइन्स को आपने क्या किया बेटा, टॉस किया है. ठीक है, दोनों कॉइन को आपने क्या किया है, टॉस किया है. देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स. तो यहां पर जो टोटल आउटकम है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम वो हो जाएंगे बेटा 500. क्लियर है. 2 हेड्स, 2 हेड आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आपके पास है कितनी, 105 टाइम्स. 1 हेड obtain होने की आपको प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी, 1 हेड कितने टाइम्स मिला आपको, 200 टाइम. और नो हेड मींस 0 हेड. सो 0 हेड आपको मिला है बेटा कितने टाइम, 120 टाइम्स. क्लियर है. एक क्वेश्चन गिवन है और उसमें एक 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया है साइमल्टेनियसली 1 by 1 500 टाइम्स. टोटल 500 हो गया. ठीक है. अब 2 हेड्स आपको कितने टाइम मिले हैं वहां पर, 105. ठीक है. तो यहां पर आपको क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स. तो अगर मैं यहां से बात करूं बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो 2 हेड के लिए फेवरेबल क्या है 105. ये हो जाएगा आपके पास 105 अपॉन 500. इसको सोल्व कर लीजिए, 21/100 ये मिल जाएगा आपको. ठीक है, फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो ये हो जाएगा आपके पास फेवरेबल 275 अपॉन 500. क्लियर है. 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा और 5 5 जा. ठीक है, ये होगा 100. अगेन फर्दर 11/20. ध्यान रखना जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा बेटा. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो 0 हेड कितना हो जाएगा 120/500. ठीक है. 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से अगर आपने कट किया इसको 6 टाइम और 2 से कट किया 25 टाइम, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. 2 हेड के लिए फेवरेबल 105 है, टोटल हमेशा आपके पास सेम रहेगा. सेकंड में 275, तो ये आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हो उसे. नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1500 फैमिलीज हैं विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली. मतलब आपने एक सर्वे किया और एक सर्वे में आपके पास एक रिजल्ट निकला, और रिजल्ट क्या निकला कि आपने सर्वे किया कि जिनके 2 बच्चे हैं उन पर आपने सेलेक्ट किया, सर्वे किया है. अब देखिए क्या सर्वे में क्या रिजल्ट निकला, नंबर ऑफ गर्ल्स देखिए आपने. ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली. तो 2 गर्ल्स इसमें हैं, 2 बच्चे हैं और दोनों ही गर्ल्स हैं. ऐसी कितनी फैमिलीज हैं आपके पास, 475 फैमिलीज हैं. ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें एक गर्ल चाइल्ड है. ठीक है, और कितनी फैमिलीज है 814. ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें कोई गर्ल नहीं है, दैट इज 211. क्लियर है. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. ओके, सो यहां पर बेटा बात करें, अगर यहां पर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, यहां पर कर देता हूं मैं,
फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स के लिए अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी, तो टू गर्ल्स के लिए कितना है आपके पास 475, ओके, अपॉन टोटल कितना है आपके पास बेटा 51500, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टोटल जो है वो आपके पास कितना रहेगा 1500। नेक्स्ट इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको 5 से, तो 5 9 टाइम, ओके, 5 से 5 टाइम, अगेन 5 से इट विल बी 300, अगेन 5 से ये होगा 19 टाइम, और 5 से ये 60 टाइम, ओके। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। ऐसे आप सेकंड वाले के लिए कर सकते हो, थर्ड वाले के लिए कर सकते हो बेटा। सेकंड वाले के लिए अगर करते हैं यहां पर, तो वन गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल के लिए अगर आप सोल्व करते हो, तो वन गर्ल के लिए कितना है 814 अपॉन 1500, सोल्व करोगे 407 अपॉन 1500 आ जाएगा आपके पास, ओके। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल मीन्स जीरो गर्ल के लिए, तो ये हो जाएगा 211 अपॉन 1500, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1 और नॉट। आपको ये बात देखनी है कि इनका सबका सम, तो ध्यान रखना जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी आएगी इनका सम हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको, तो आपको सम करना है, सम आपको चेक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल और प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो गर्ल, ठीक है। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो थी आपके पास कितना 19/60, सेकेंड कंडीशन आपके पास आई है बेटा 407 अपॉन, ये था आपके पास देखिए 407 अपॉन 1500, और ये था आपके पास 407, रुको 750 हो जाएगा बेटा, 407 अपॉन 750, ओके। तो ये हो गया 407 अपॉन 750, और ये होगा 211 अपॉन 1500, ठीक है। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो, देखिए एलसीएम कितना हो गया 1500, 6 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 6 से ये हो जाएगा आपके पास 25 टाइम, ओके। सो 19 को मल्टीपल करो आप 25 से, ओके। 25 को आपने 9 से मल्टीपल किया तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना 500 में से 25, ठीक है। तो 475 आ जाएगा आपके पास, 75 तो ये हो जाएगा 814, इससे करोगे सो 211। आप इसको सोल्व ऐड कर सकते हो, देखिए 5 + 4 9 + 1 10, कैरी विल बी 1, ओके। 7 8 9 9 + 1 10, अगेन कैरी विल बी 1, 5 + 8 13 + 12 13 + 2 15, सो 1500 अपॉन, ओके। सो देखिए इनका टोटल आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके पास, कुछ इसी टाइप से है जैसे भी किया है जस्ट आपने। अ डाई इज थ्रोन 1500 टाइम्स, एक डाई को आपने थ्रोन किया है कितने टाइम्स 1500 टाइम्स डाई को आपने थ्रो किया है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स, और उनके आउटकम्स देखिए 1 कितने टाइम आया है 279 टाइम, 2 कितने टाइम मिला है आपको 250 टाइम्स, 3 आपको मिला है 157 टाइम्स, 4 आपको मिला है 249 टाइम्स, 5 आपको मिला है 275 टाइम्स, और 6 आपको मिला है कितने टाइम 290 टाइम, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें बेटा, सो इसमें जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम जो है वो आपके पास कितने होंगे 1500 हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपको क्या चाहिए प्राइम नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 में अगर आप प्राइम नंबर देखते हो तो यहां पर प्राइम नंबर आपको क्या मिलेंगे 2 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी किसके लिए है प्राइम नंबर के लिए,
तो प्राइम नंबर वाले आप इनको प्लस कर दो, कितना प्लस हो जाएगा 250, ठीक है। 3 के लिए आप प्लस करोगे 157, ओके, और 5 के लिए आप प्लस करोगे 257 और डिवाइड बाय टोटल आपके पास कितना है 1500। प्लस करिए, देखो 7 + 7 14, कैरी जो है वो 1 हो जाएगा आपके पास। 15 + 1 16, अगेन कैरी 1 हो जाएगा। 3 4 2 6 664 डिवाइड बाय 1500, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 332 डिवाइड बाय 750। अगेन फर्दर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 166 डिवाइड बाय 375, ओके। सो इस टाइप से इसका आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा बेटा। देखिए यही आपके, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक कर दी अपन ने। 5 जो है इसकी वैल्यू बेटा आपके पास थी 5 की वैल्यू 275 आपके पास है। तो देखिए 7 + 5 12, कैरी विल बी 1, ओके। 18 हो जाएगा ये, ओके। 682 अपॉन ये हो जाएगा 1500, ठीक है। तो 341 डिवाइड बाय 750, ये इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट आप देखते हो इसे इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड यहां पर देखते हैं बेटा, इवन नंबर चाहिए आपको। इवन नंबर क्या होगा वहां पर 2 4 और 6 होगा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, इवन नंबर के लिए, तो 2 4 और 6 के नंबर्स को आप प्लस कर दोगे और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1500, ओके। सो देखिए यहां पर 2 के लिए 250, 249, 250, 249 और 290, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 15। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आई होप कर सकते हो आप इसे। थर्ड वन देखिए, अगर यहां पर बात करें थर्ड जो क्वेश्चन आपके पास है, तो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर होना चाहिए। 4 से ग्रेटर आपके पास क्या है 5 और 6, तो आप इन दोनों को प्लस कर लोगे। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या किसके लिए चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ा नंबर आपके पास एक तो 5 और 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए 4 कितने टाइम आ रहा है आपके पास, यहां पर देख सकते हो 4 का वैल्यू 275, सॉरी 5 का वैल्यू 275 और इसका 290, तो 275 प्लस 290 और डिवाइड बाय 1500, ठीक है। इसको आप ऐड कर सकते हो सेम। 5 9 + 7 16, कैरी विल बी 1, ये हो जाएगा 565 अपॉन 1500। अगेन फर्दर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड फोर्थ वन आ जाएगा बेटा, इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आपको गिवन है, ओड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ओड नंबर के लिए देखिए, ओड नंबर में क्या मिलेगा आपको 1 3 और 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो 1 कितने टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम, 5 कितने टाइम, तो 279, 157 और 275, इन तीनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 1500 कर लोगे, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है, E एंड F आर द ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। E और F ओनली 2 पॉसिबल आउटकम है, इसके अलावा थर्ड वन है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, ये नेगेशन है, क्लियर है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ही होंगे। तो यहां पर अपन ये अप्लाई कर सकते हैं, वी नो दैट क्या होगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार, तो P ऑफ E प्लस P ऑफ F मैंने लिखा बेटा यहां पर, कितना हो जाएगा 1। P ऑफ E का वैल्यू मेरे पास है 0.16 प्लस P ऑफ F यहां से मुझे मिल गया
1. ओके, सो P ऑफ F आपको फाइंड आउट करना है. सो 1 माइनस 0.16, सो ये आ जाएगा आपके पास 0.84. ओके, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास. क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं बेटा. एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, देखिए इसको. अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, 5 रेड बॉल, 8 व्हाइट बॉल, 4 ग्रीन बॉल्स. 5 तो रेड है, 8 व्हाइट है आपके पास, 4 ग्रीन बॉल्स है और 7 ब्लैक बॉल्स है. ओके, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल आपने रैंडमली वहां से ड्रॉन की है, निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी इनके लिए. क्लियर है? सो देखिए यहां पर, अगर यहां पर बात करें टोटल आउटकम के लिए या टोटल जो बॉल्स हैं वो आपके पास कितनी हो गई, इनको प्लस कर लीजिए. देखिए 5 + 8 13 + 4 17 + 7, टोटल जो बॉल्स है वो आपके पास कितने हो गए 24. चाहे तो आप लिख सकते हो 5 रेड है, 8 व्हाइट है, 4 ग्रीन है और 7 ब्लैक बॉल्स है. ओके, एक बॉल आपने निकाली यहां से. अब देखिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसके लिए, ब्लैक के लिए. अब आप देख सकते हो ब्लैक बॉल्स कितनी है आपके पास, ब्लैक बॉल है आपके पास 7, तो 7 फेवरेबल और टोटल कितना होगा 24. सो 7/24 that will be the probability for getting the black ball out of these balls. Next one, second one, you have to find probability for not red. रेड नहीं होनी चाहिए. क्लियर है? सो क्या कर सकते हो आप, 24 टोटल में से रेड को माइनस कर दीजिए. रेड कितनी है आपके पास 5, सो 24 - 5 अपॉन 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 19/24. ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड. थर्ड बात करें बेटा, सो थर्ड आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन. प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसके लिए, ग्रीन के लिए. तो यहां पर ग्रीन देख लीजिए, ग्रीन कितनी बॉल्स हैं आपके पास 4, तो 4/24, इसका आंसर मिल जाएगा 1/6. क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं बेटा, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक. प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक. न तो व्हाइट होनी चाहिए और ना ही ब्लैक होनी चाहिए. तो टोटल 24 में से आप व्हाइट और ब्लैक दोनों को माइनस कर दीजिए. व्हाइट कितनी है 8 और ब्लैक कितनी है 7, तो -8 और -7 कर दीजिए अपॉन 24. सो 24 में से आप 15 जैसे माइनस करोगे 9/24 हो जाएगा. 9 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3/8 आपके पास आंसर हो जाएगा. ओके, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है. बाकी क्वेश्चन बहुत इजी पुटअप होते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस बनते हैं. चलिए नेक्स्ट लेते हैं बेटा. नेक्स्ट है कार्ड्स मार्क्ड विद द नंबर्स 2 to 101. कार्ड्स हैं आपके पास और उन पर नंबर डले हुए हैं. ठीक है, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल हो गए बेटा आपके पास 100 कार्ड्स. कहां से मूव कर रहे हो, 2 से लेकर के 101 तक. तो 2 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हो अप टू 101, सो यू गेट देयर विल बी 100 कार्ड्स. ओके, वन कार्ड, एक कार्ड आप वहां से पिक करते हो. अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी इवन नंबर के लिए. अगर बात करें बेटा 100 नंबर है और आप देखते हो अल्टरनेट नंबर्स की बात करें, एक इवन होगा एक ओड होगा, एक इवन होगा एक ओड होगा. तो 100 टोटल नंबर में से 50 तो इवन होंगे और 50 आपके पास क्या होंगे, ओड होंगे. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे 50. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल 50 हो जाएगा और अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 100. सो 50/100 यू गेट 1/2. क्लियर है? सेकंड के लिए अगर बात करें, अ नंबर लेस देन 14, आपको देखना है कि 14 से नंबर लेस देन कितने होंगे. ठीक है, तो यहां पर नंबर लेस देन 14. तो देखिए स्टार्टिंग कहां से हो रही है 2 से. 2 से मुझे कहां तक जाना है 14 से कम, तो 13 तक. तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे. ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है
नंबर लेस देन 14, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी बेटा 12 डिवाइड बाई 100। आप इसको सोल्व कर सकते हो 4 से 3 टाइम और 4 से 25 टाइम, 3/25, इसके लिए आंसर हो जाए। नेक्स्ट है अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, थर्ड वन में आपको देखना है परफेक्ट स्क्वायर आपके पास है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर था बट 1 है ही नहीं यहां पर, तो 1 के बाद नेक्स्ट 2 का स्क्वायर होता है, तो कितना होगा वो 4 होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हो 3 का स्क्वायर 9 अलाउ है, 4 का स्क्वायर 16 भी मिलेगा यहाँ पर, 5 स्क्वायर 25 भी मिलेगा, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100 ये भी मिलेगा। ठीक है, तो ये नंबर जो है दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं आपके पास। क्लियर है? सो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हो तो फेवरेबल 9 बाई टोटल कितना हो जाएगा 100। नेक्स्ट अ प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर लेना है लेस देन 20। देखिए यहां पर आपको क्या चाहिए, प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से लेस देन प्राइम नंबर आपको चाहिए। ठीक है, तो 20 से लेस देन प्राइम नंबर की बात करें तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा बेटा, 11 होगा, यहां पर 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। क्लियर है? दे ऑल आर प्राइम नंबर्स एंड दैट आर ऑल्सो लेस देन 20। ओके, सो कितने हो गए 2 4 6 और 8। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर लेस देन 20, तो वो हो जाएगी बेटा 8/100। ओके, सो 4 से इसको कट करते हो 2 टाइम और 4 से ये 25 टाइम हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, इन अ स्कूल, एक स्कूल है, 100 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन वन महोत्सव। 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कोई भी वहां पर फंक्शन हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ है या कोई भी प्रोग्राम हुआ है उसमें, वन महोत्सव, और हेल्प्ड ईच अदर इन प्लांटिंग ट्रीज। उन्होंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, प्लांट किए हैं वहां पर। देखिए नंबर ऑफ प्लांट, रोज प्लांट, टोटल कितने 100 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो पर स्टूडेंट एक ही प्लांट लगा रहा है, क्योंकि यहां अगर आप इनका सम करके देखते हो सो नंबर ऑफ प्लांट दैट आर ऑल्सो 100 और 100 ही स्टूडेंट है, सो यहां पर टोटल आपके पास क्या होगा 100 हो जाएगा। टोटल जो है वो आपके पास क्या हो गया बेटा 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेम ऑफ प्लांट, रोज कितने 32, मेरीगोल्ड वाले कितने प्लांट हैं 28, चमेली वाले कितने प्लांट्स हैं 16, जास्मिन वाले कितने प्लांट हैं आपके पास 24। ओके, अब देखिए फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांटिंग, तो प्लांट प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर रोज के लिए, तो रोज नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं यहां पर 32, सो 32 डिवाइड बाई 100, आप इसको कट कर दिए 4 से 8 टाइम और 4 से ये आ जाएगा आपके पास 25, सो 8/25 दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर प्लांटिंग द रोज प्लांट्स। ओके, सेकेंड वन आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर जास्मिन। जास्मिन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो जास्मिन वाले कितने आपके पास 24, सो ये फेवरेबल हो जाएंगे अपॉन 100। ओके, देखिए 4 से ये 6 टाइम और 4 से ये 25 टाइम, ये आ जाएगा आपके पास। थर्ड वन अगर आप फाइंड आउट करते हो मेरीगोल्ड के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरीगोल्ड, तो देखिए यहां पर मेरीगोल्ड वाले नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं आपके पास दैट आर 28, सो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 100। ओके, सो इट विल बी 7/25। ओके, सो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते। तो ध्यान रखना यहां पर जो टोटल है मोस्ट ऑफ टोटल सेम रहता है, जब तक आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि कोई आपने वैल्यू
पिक किए और उसे पुट असाइड, एक साइड अगर आप पुट कर देते हो तो उस कंडीशन में आपके पास जो टोटल है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, वो अफेक्ट होगा, बट बाकी इन कंडीशंस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आया है, ओके, सो देखते हैं इसे। वन कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स आपके पास है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड, ओके। अब देखिए प्ले कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, तो यहां पर फेवरेबल टोटल जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे 52। जो टोटल आउटकम है बेटा आपके पास वो हो जाएंगे आपके पास 52, ओके। अब देखिए बात करें सबसे पहले डायमंड, तो यहां पर डायमंड की बात करें, सो डायमंड क्या है, डायमंड एक टाइप का सूट है, और एक डायमंड में, एक सूट में मैंने आपको बताया कितने कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, तो यहां पर 13 कार्ड्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी किसके लिए, डायमंड के लिए, तो फेवरेबल 13 अपॉन 52, सोल्व करते हैं इसको, सो इट विल बी 1/4। सेकंड है आपके पास एन एस या एन एक, एन एक कितने एस होते हैं, 4, हर कार्ड 4 टाइम्स होता है, सो ये 4 हो जाएगा आपके पास। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको एन एस, तो ये हो जाएगा 4/52, ये हो जाएगा आपके पास 1/13। थर्ड वन आपको फाइंड आउट करना है बेटा। अब ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो ब्लैक कार्ड में बता चुका हूं, अगर कलर की बात करें तो कलर जो है वो 26 होते हैं आपके पास, तो ब्लैक भी 26 होंगे। इफ यू टॉक अबाउट द रेड कार्ड, सो द रेड कार्ड विल बी आल्सो 26, क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक कार्ड, दैट इज 26 डिवाइड बाय 52, अगेन इट विल बी 1/2। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं बेटा। तो फोर्थ वन आपके पास है नोट अ हार्ट, हार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोट अ हार्ट। अगर बात करें बेटा हार्ट कितने होते हैं, तो 4, हार्ट नहीं होंगे तो आप 4 को माइनस कर दीजिए टोटल 52 में से, तो नोट अ हार्ट के लिए 52 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 48 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट अ हार्ट ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 52, सो ये हो जाएगा बेटा 12/13, ओके। सो आई होप दैट वन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक डाई है, डाई को आपने थ्रोन किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब देखिए एक डाइस को थ्रो करते हैं, वन डाइस, एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हो, सो इस कंडीशन में टोटल जो आउटकम है वो आपको 6 देखने को मिलेंगे, और उनमें आपके पास होगा 1 2 3 4 5 और 6, ये देखने को मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे इसमें, 2 3 और 5, ठीक है, तो 3/6 कितना हो जाएगा आंसर, 1/2। मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 और 3 के मल्टीपल, ठीक है ना, तो मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो देखिए 2 और 3 का जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा, 2 का मल्टीपल है, अलाउ है। 3 का मल्टीपल है, 2 का नहीं है तब भी अलाउ है। 4 2 का मल्टीपल है, और 6 दोनों का मल्टीपल है। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जो आपके पास या तो 2 के मल्टीपल है, या 3 के हैं, या फिर दोनों के हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो ये हो जाएगा बेटा 4/6, मीन्स इट विल बी 2/3, ओके। थर्ड वन देखते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 3 से एक बड़ा नंबर होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा कौन होगा, 4 हो सकता है,
5 हो सकता है और 6 हो सकता है, तो 3 नंबर्स होंगे। सो 3/6, सो अगेन इट विल बी 1/2। अगर ये बोलता अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो उस कंडीशन में आप 3 भी इंक्लूड करते। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, एक लीप ईयर है आपके पास, ओके, और उसमें नंबर ऑफ संडे कितने चाहिए आपको, या नंबर ऑफ ट्यूसडे कितने चाहिए बेटा, 53 चाहिए। ओके, सो देखिए यहां पर एक लीप ईयर है आपके पास। लीप ईयर के लिए मैंने आपसे बोला हुआ है कि नंबर ऑफ डेज जो है वो 366 डेज होंगे आपके पास, और अगर इनको कन्वर्ट करते हो तो 52 तो वीक हो जाएंगे और 2 डेज एक्स्ट्रा रहेंगे। अब ये 2 डेज क्या हो सकते हैं, ठीक है, सो यही आपके पास क्या होगा, टोटल आउटकम हो जाएगा। सो ये हो सकता है आपके पास मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखो 1 2 3 4 5 7 कंडीशंस आपके पास है। ओके, अब आपको क्या चाहिए, गेटिंग 53 ट्यूसडे। 53 ट्यूसडे आपको चाहिए बेटा। अब 53 ट्यूसडे के लिए अगर आप देखते हो तो 52 वीक है, तो ऑब्वियसली 52 ट्यूसडे तो ऑलरेडी आपके पास है। क्लियर है, तो एक ट्यूसडे की और रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, तो अगर यहां पर देखते हो इन 7 कंडीशंस में से अगर मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है, फर्स्ट कंडीशन, तो ट्यूसडे यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो 52 ऑलरेडी है, एक इससे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फुलफिल होती है तो एक ट्यूसडे यहां से, तो 2 ट्यूसडे, सॉरी, ये कंडीशन आती है तब भी आपके 53 कंडीशन ट्यूसडे कंप्लीट हो रहे हैं, ये कंडीशन आती है तब भी आपके ट्यूसडे, तो ये दोनों आपकी फेवरेबल कंडीशन होगी। वेडनेसडे थर्सडे आता है तो आपके पास 53 ट्यूसडे नहीं होंगे, ये आपकी फेवरेबल नहीं होंगी। थर्सडे फ्राइडे से भी आपकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी, इससे भी। तो ये 7 कंडीशंस में से देयर आर ओनली 2 कंडीशंस दैट गिव यू द 53 ट्यूसडे। ओके, सो यहां पर जो आपके पास है, यहां पर जो फेवरेबल है उसमें आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 कंडीशंस हो जाएगी। कौन कौन सी, मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे वाली कंडीशन। तो फेवरेबल 2 है, टोटल 7 है, सो 2/7 हो जाएगा। सो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, सो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी ऑफ इवेंट अगर ई लिया तो पी ऑफ ई, इसका हो जाएगा आपके पास फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने बेटा, 2 है, और टोटल कितने, 7 है। ठीक है, तो 2/7 दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। इस बहुत इजी चैप्टर है, बस ये है कि क्वेश्चन केयरफुली आपको रीड आउट करना है। ठीक है, सो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।